हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अदनान गुल और आप देख रहे हैं हेल्थ अवेयरनेस यूट्यूब चैनल। आज आपसे मैं बात करूंगा कि सेफेक्साइम कौन सी डिजीज़ में दी जा सकती है और कितनी मिलीग्राम में देनी चाहिए और इसकी डोज़ क्या है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल हेल्थ अवेयरनेस ज़रूर सब्सक्राइब करें। सेफेक्साइम एक एंटीबायोटिक है, तो ये बहुत सारी डिजीज़ में दी जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉन्सिलाइटिस में दी जा सकती है। अगर गले ख़राब हैं किसी के तो उसमें दी जा सकती है, ठीक है। अगर टॉन्सिल्स हैं, अगर दूध बढ़े हुए हैं गले में तो उसको दी जा सकती है सेफेक्साइम। अगर आपकी चेस्ट ख़राब है तो ब्रोंकाइटिस में आप इसको दे सकते हैं। रेशा आ रहा है, छाती ख़राब है तो इसमें आप सेफेक्साइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको टाइफाइड तो टाइफाइड में आप सेफेक्साइम ले सकते हैं। आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको यूटीआई का प्रॉब्लम है, आपके ब्लैडर में, मसाने में या यूटीआई में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें सेफेक्साइम ले सकते हैं। छोटे पेशाब की तकलीफ़ में आप सेफेक्साइम ले सकते हैं। ये तो था कि आप किस किस डिजीज़ में सेफेक्साइम ले सकते हैं। तो इसके बाद डोज़ में आपको बता दूं, बड़े आदमियों में 20 साल से ऊपर की एज के लोगों के लिए इसकी एक टैबलेट डेली होती है, एक टैबलेट रोज़ाना खानी पड़ती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, 30-40 साल से ऊपर है और आपका वेट ज़्यादा है तो आपको ये फिर सुबह शाम खानी पड़ेगी। अगर वेट कम है तो आप एक रोज़ाना इसको खा सकते हैं पानी के साथ खाने के बाद। और इसकी डोज़ कम से कम आप 7 दिन इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी अफाका नहीं हो रहा तो डॉक्टर से दोबारा रजू करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरा चैनल हेल्थ अवेयरनेस ज़रूर सब्सक्राइब करें।